क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं? क्या आपने अनुभव किया है कि ध्यान के समय कभी मन बेचैन होता है तो कभी गहरी शांति में डूब जाता है, कभी विचार आते हैं, कभी सब कुछ खाली लगने लगता है? आज हम ध्यान के उन्हीं गहरे रहस्यों को समझेंगे। ये सिर्फ एक जानकारी भर नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे अगर सही से समझा जाए तो ध्यान आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़ी हर गहराई आप तक पहुंचती रहे। चेतना के मुख्यतः 4 स्तर होते हैं। ध्यान में गहराई की यात्रा करते समय हमें इनसे गुजरना पड़ता है। पहला स्तर है बाहरी ध्यान, एक्सटर्नल अवेयरनेस। ध्यान की पहली सीढ़ी बहुत ही प्रारंभिक है। यहाँ व्यक्ति बस ध्यान करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी कोई आवाज परेशान करती है, कभी शरीर में कोई असुविधा महसूस होती है, शरीर के किसी हिस्से में खुजली होने लगती है, बैठने में तकलीफ होती है और सबसे बड़ा व्यवधान मन की उथल पुथल। ये शुरुआती दौर का ध्यान है जहां मन साधक को पूरी ताकत से रोकता है। लेकिन ये स्वाभाविक है, जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तो कठिनाइयां आती ही हैं। अगर साधक धैर्य से आगे बढ़े तो वो दूसरे स्तर में प्रवेश करता है। दूसरा स्तर है विचारों की लहरें, मेंटल अवेयरनेस, चैटरिंग माइंड। अब व्यक्ति ध्यान में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे विचारों की एक तेज धारा चल रही है। कभी अतीत के दृश्य, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी बिना मतलब की बातें। जब ध्यान थोड़ा गहरा होता है तो व्यक्ति बाहरी चीजों से कम विचलित होता है, लेकिन अब एक नया संघर्ष शुरू होता है मन के विचारों का। ये विचार कभी खत्म नहीं होते, एक के बाद एक आते हैं, जैसे लहरें समुद्र में उठती रहती हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि साधक को लगता है कि वह ध्यान कर रहा है, लेकिन असल में वह विचारों में उलझा हुआ होता है। यही वो जगह है जहां कई लोग ध्यान छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, मेरा मन बहुत ज्यादा चलता है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान करना विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। अगर आप इस स्तर पर सिर्फ इतना करें कि विचारों को देखें बिना उनसे जुड़े, तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटित होगा। फिर आएगा तीसरा स्तर, शून्यता, एम्प्टीनेस, साइलेंट माइंड। अब ध्यान करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर शांति आने लगती है, विचारों की गति धीमी हो जाती है, आंखों के पीछे एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। अगर साधक बिना डरे विचारों को देखता रहे, उनसे लड़े नहीं, बस उनका साक्षी बना रहे, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ साधक को लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। अचानक कोई आवाज नहीं आती, कोई विचार नहीं आता, सब कुछ शून्य हो जाता है। यह अनुभव नया होता है और थोड़ा डरावना भी लग सकता है। असल में यह अहंकार की मृत्यु का पहला संकेत है। यहाँ व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होता है कि वो मन नहीं है, वो विचार नहीं है, वो इन सबसे अलग कुछ और है। ये ध्यान में पहली बार गहरी शांति का द्वार खोलता है। लेकिन यह भी ध्यान की अंतिम अवस्था नहीं है। यहां भी रुक जाना उचित नहीं। अगला स्तर ध्यान को जीवन में लाने का स्तर है। चौथा स्तर है साक्षी भाव, प्योर विटनेसिंग बियॉन्ड द माइंड। अब ध्यान करने वाला व्यक्ति पूरी तरह शांत होने लगता है, उसका चेहरा आनंदमय हो जाता है, उसे अब कुछ भी विचलित नहीं करता। जब कोई शून्यता को भी देख लेता है, तब साक्षी भाव जन्म लेता है। अब साधक को इस बात का एहसास होता है कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है। अब ध्यान सिर्फ ध्यान करने तक सीमित नहीं रहता। अब जब वो चलता है तब भी वो साक्षी बना रहता है, जब बोलता है तब भी वो साक्षी बना रहता है। जीवन के हर क्षण में एक अलग दृष्टा जाग जाता है। यही ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। अब कुछ भी बदलता नहीं, केवल दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो ध्यान में चेतना के ये 4 स्तर हैं। इन स्तरों के बीच में बहुत कुछ घटता है, परंतु बाहरी ध्यान, विचारों की लहरें, शून्यता और साक्षी भाव मुख्य हैं। ये यात्रा साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। ये ध्यान आपको जीवन की एक नई संभावना दिखाता है, जहां कोई बाधा नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांति और आनंद है। अगर आप भी इस गहराई में उतरना चाहते हैं तो रोज ध्यान करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे समझकर, अनुभव करके ही जाना जा सकता है। और अगर आप इस विषय पर और भी गहराई में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। हो सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर किसी और को भी मिले। आपका ध्यान गहरा हो, आपका जीवन आनंदित हो। धन्यवाद।